अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तहलका न्यूज़ 7 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एडिटर रशीद आलम। हम आपको आज बोधन हल्का असम्बली के कुछ ख़ास खबरों से वाकिफ़ करवाते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदा ज़ियाउर रहमान ने रिपोर्ट की है, जिनमें तेलंगाना असम्बली सेशन में बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने किसानों की फिला बहबूद पर तबादला ख्याल किया और साथ ही साथ TRS पार्टी के वार्ड नंबर 7 के काउंसलर जिन्होंने हुकूमत की तमाम सहूलियात अपने वार्ड के बाशिंदों तक पहुंचाई है। और तीसरी खबर यह है कि मौजे अहमदापुर के अहमद अली ने ऑस्ट्रेलिया के इलाके कोजिस्को में बालाई 2228 मीटर के मसावकती दौड़ में अव्वल दर्जे की कामयाबी हासिल की। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर रुकन असम्बली बोधन ने तेलंगाना असम्बली में क्या बात की। अध्यक्ष, గత 60 సంవత్సరాల నుండి గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరియు మార్కెటింగ్ మంత్రి వర్యులు శ్రీ హరీష్ రావు గారు రైతులకు ప్రతి ఒక్క పంటకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోని శనగల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదలుపెట్టడం జరిగింది। అది కూడా నా బోధన్ నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున రైతులు శనగ వేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వారికి తగిన గిట్టుబాటు ధర ఇస్తున్నందుకు ప్రభుత్వానికి బోధన్ నియోజకవర్గ రైతుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। మరొక విజ్ఞప్తి అధ్యక్ష, మా ఒక్క రైతులు చాలా మంది ఒక 5 ఎకరాలు 10 ఎకరాల రైతులు పెద్ద రైతులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం 20 క్వింటలే కొనుగోలు చేస్తున్నది కాబట్టి మా ఒక్క రైతుల తరఫున నేను ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, గౌరవ మంత్రివర్యులు పెద్దలు హరీష్ రావు గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎకరానికి 20 క్వింటల్ చొప్పున 5 ఎకరాలు ఉన్నా సరే ఒక ఎకరానికి 10 క్వింటలు రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేసుకోవాలని తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అధ్యక్ష। अब आपको हम वार्ड नंबर 7 के डब्बू काउंसलर की बेहतर कारकर्दगी का आईना दिखाते हैं, जहां अवाम इनकी कारकर्दगी से खुश ही नहीं बल्कि मुतमईन है। डब्बू काउंसलर का कहना है कि वो अवाम को अपनी मियाद में TRS हुकूमत और रुकन असम्बली मोहम्मद आमिर शकील की जानिब से दिए गए तमाम मराहत को पहुँचाने में वो मुकम्मल कामयाब हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने रुकन असम्बली मोहम्मद आमिर का शुक्रिया भी अदा किया। मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ और यहाँ पे जो है सो 7 नंबर वार्ड पहले जो है सो बहुत गंदगी उससे इससे थी और अपने भाई डब्बू भाई मीर नज़ीर अली साहब जब से वार्ड पे आए हैं बोधन में इंशाल्लाह 7 नंबर जो फैक्ट्री प्राइवेट हो गई थी जब से कोई खुशहाली नहीं थी, लेकिन यहाँ 7 नंबर में इंशाल्लाह बहुत खुशहाली आई है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो वार्ड में काउंसलर था जो भी काम हुए ठीक नहीं हुए थे। डब्बू भाई जैसा मीर अली डब्बू वार्ड नंबर 7 में जब से खुशहाली आई है और इसके अंदर जितनी सहूलत हमको मिली है नहाने के बाद से कभी नहीं मिली। वार्ड में पानी की सहूलत, हर चीज़ की सहूलत मिली है। इलेक्शन जीत के आए, आपको क्या खुशियाँ ली हैं? हर काम हुआ वार्ड में, जितना हुआ काम, कोई वार्ड में नहीं हुआ काम। जैसा मिसाल के तौर पर हर काम हुआ, कोई बोल नहीं सकते। हर मिसाल से मुराद जैसा कि रास्ते वगैरह हर चीज़ रोड़ा हर तरीके से आप सेटिस्फाई है। इंशाल्लाह आइंदा भी डब्बू सब कुछ लाएंगे आप लोग भी। भाई 7 नंबर वार्ड में हमारे डब्बू भाई जब से काउंसलर बने वार्ड में तकरीबन 99% काम अच्छे हुए और भी अगर आएंगे ना उन्होंने तो और भी काम अच्छे होंगे। हम कोशिश करेंगे उनको लाने की। बिल्कुल अच्छे माँ ठहरो, दोनों से रेल लगाऊं इधर। पूरे काउंसलर साहब आज जब से हमको गली में बहुत सहूलत है। ये काउंसलर साहब से हमको बहुत सहूलत है बाबा। कोई बात की हमको तकलीफ नहीं होना है, जब से हमको कोई परेशानी नहीं। आप भी बोलो। हर मामले में, घर में, बच्चा में, बड़ा में, हर कारोबार में हमको नाले बंदे पीछे सामने बोले हो बहुत सुकून है हमको ना जब से पीछे बंदे सामने बनते बोले पानी है
बोर है, नला का पानी आ रहा रोज, इसलिए अब बोर चालू नहीं कर रहे हैं। नला नहीं है तो बोर का चालू। सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। अभी मतलब वो आए जब से अभी ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। अभी हर चीज़ की सहूलत है। और नए नए काम करे ना, नए काम टाकियाँ वगैरह सब डाले और रोड़ा बने। आप खुश है ना काउंसलर साहब से? बहुत अच्छा काउंसलर साहब से खुशी है हम। अभी साफ सफाई हर चीज़ की सहूलत है हमारे पास। Sir, good, and we are fully satisfied with our counselor, sir. हमारे पास कभी भी एवरीडे ही यूज टू चेक, डेली आकर है ना इन्हों चेक करते रहते गली में आके सिचुएशन कैसा है, इधर नीटनेस कैसा है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअली आके वो लोग पर्सनली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे। और यहाँ की वाटर फैसिलिटी तो एकदम एक्सेलेंट है सर। इधर तो फिर पार्क न्यूली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका, और हम लोग सोच रहे हैं वो और ज़्यादा डेवलप होएगा। फिर बेंचेस भी है ना इवनिंग टाइम पे जितने भी यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको बैठने के लिए बहुत अच्छी है सहूलत। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत शक्करनगर का जो कदीम ब्रिज फैक्ट्री से जो ताल्लुक़ रखता था ब्रिज बोसीदा हो चुका था। एमएलए साहब और एमपी मैडम की मेहरबानी से आज अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिज पूरा मुकम्मल हो चुका है। और इस जो पीछे से रास्ता जो साफ़ नहीं था वो भी रास्ता साफ़ किया गया है, जिससे कि 1 नंबर से लेकर 7-8 वार्ड की पब्लिक यहाँ से पैदल जाती है। अगर सुबह के वक्त अगर ऑटो से जाना है तो उसका किराया 80 रुपये होता है। आज बोधन की आवाम के लिए टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद कई अच्छे काम हुए हैं, और जो गुज़िश्ता 20 साल से जो काम नहीं हुआ इन चंद 4 साल के अंदर वो काम मुकम्मल हुआ है। हम एमएलए साहब और एमपी मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये तीसरी खबर ये है, जिले निजामाबाद के बोधन हल्के के मौजे इमदापुर के अहमद अली नामी एक तालिब इल्म ने ऑस्ट्रेलिया में कोजिस्को में मौजूद बालाई पहाड़ी जो तकरीबन 2228 मीटर की मसाबकती दौड़ में दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल की है। इस ज़मन में बोधन हल्के के तमाम अफराद, खासकर सियासी समाजी तंजीमों के कायदीन व दोस्त अहबाब ने इनकी इस शानदार कामयाबी व मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी अंजाम दी, जिसमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद लईक खान सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद शामिल हैं। इस तालिब इल्म ने बताया कि इनकी इस रिकॉर्ड साज कामयाबी के पीछे रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील साहब और रोज़नामा सियासत के एडिटर मोहम्मद आमिर अली खान साहब की हिम्मत अफजाई और इमदाद शामिल है। यह रिपोर्ट बोधन से हाफिज जियाउर रहमान के साथ तहलका न्यूज़ 7।